बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसका फार्मूला जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइजन रेशियो। अब ये पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो हमने ले कहा है कि म्यू, इसे डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो हमने यहाँ पे बताया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन था जिस डायरेक्शन में आप लोड लगाते हो उसी डायरेक्शन में इंक्रीमेंट होता है, बाकी जो टू साइड बचते हैं वाई और जेड वाले उनमें कंप्रेशन होता है। तो यहाँ से देखो लेटरल स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा? वाई और जेड वाला। वाई जेड में क्या होगा? कंप्रेस होगा, और ई एक्स में लेंथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, इसलिए मैंने लिखा है इंक्रीज लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। अगर लेंथ एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करता है तो यहाँ पे हम ई एक्स लिखेंगे, और इसको माइनस इसलिए किया क्योंकि लेटरल स्ट्रेन क्या करता है? हमेशा कंप्रेसिव होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ले। अगर हम बात करते हैं अगर यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में नहीं वाई डायरेक्शन में अगर हम लोड लगाते हैं तो वाई डायरेक्शन यहाँ पे हो जाता है, यानी ई वाई यहाँ पे, ई एक्स ई जेड वहाँ पे हो जाता है। अगर हम जेड डायरेक्शन में लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ई जेड नीचे आ जाता है, यहाँ पे ई एक्स और ई वाई हो जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हो, उसके हिसाब से ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। अगर ये बोला जाए कि कोफिशिएंट, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कितने होते हैं, तो वो यही होंगे। लिखा है कैपिटल ई, जी, के, म्यू, ये सारे क्या है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, यानी इनको भी बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो भी बोलो। इसके बाद हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन ई, जी, के, म्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जितना इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं ना डायरेक्ट इन्हीं फार्मूलाज पे बनते हैं। तो अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है ई इक्वल टू में 3k 1 माइनस 2 म्यू। दूसरा हमने लिखा है ई इक्वल टू में 2g 1 प्लस म्यू। तीसरा लिखा है ई इक्वल टू में 9kg डिवाइड बाई 3k प्लस जी। और लास्ट लिखा है म्यू इक्वल टू में 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2 म्यू। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज, इन्हीं जो इक्वेशन हमने बनाए हैं 3-4, उन्हीं को रिलेट करके एक दूसरे से ये बनाए गए हैं क्वेश्चन। यानी ये जो पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर सकते हम किसी एक को निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताऊँ 1, 2, 3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट करके लिख लेना। अगर स्टील है, अगर उसका म्यू नहीं दिया है तो अपने आप से 1/3 ले लेना, क्योंकि स्टील का होता है म्यू 1/3 होता है, यानी पॉइजन रेशियो कितना होगा? 1/3। और यहाँ पे अगर परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है, तो उसका म्यू होगा 0.5, या इसको लिख सकते हैं 1/2। आई होप आपको इतने सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने बताया स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस का इससे पहले हमने वीडियो में बता दिया है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे टाइप्स बता दिया। स्ट्रेन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेन, एक होता है शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद में हमने कोई स्पेसिमेन लिया जो कि 3D है। एक्स डायरेक्शन में हमने उसको लोड लगाया है, और इसका जो बैकवर्ड वाला साइड था, यानी इस साइड पे हमने इसको फिक्स कर रखा है। तो ये लेंथ एक्स के डायरेक्शन में क्या करता है? इंक्रीज करता है। जिस लेंथ में इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेन का फार्मूला तो चेंज इन डायमेंशन, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है तो हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इसके बाद लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? जिधर कंप्रेसिव लोड, यानी जो डायमेंशन डिक्रीज करती हैं उनको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। और वाई और जेड डायरेक्शन में क्या करेंगे? चीज़ें क्या करेंगे? कंप्रेस होंगे, जिससे ये हो जाएंगे लेटरल स्ट्रेन। यानी ई वाई इज इक्वल टू में, यानी एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू में माइनस डेल्टा एच डिवाइड बाई एच। ये एच है यार, मत समझ लेना। ठीक है, हाइट ई जेड हो जाएगा माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में यानी हमने बोला कि एक बड़ा सा कैपिटल वी वॉल्यूम का है, हमने उसके चारों तरफ से प्रेशर लगाया, जिससे प्रेशर लगाया तो उसके वॉल्यूम डिक्रीज करके वॉल्यूम में चेंज आया डेल्टा वी का। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में क्या किया हमने? एक स्पेसिमेन लिया जिसको एक बॉटम से हमने उसको फिक्स किया, और उसके क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हमने लोड लगाया, तो उसके डायमेंशन बेसिक वाला जो फिक्स था उसके अपोजिट में, यानी ऊपर वाला जो था वो डायमेंशन में थोड़ा सा चेंज हुआ, यानी इसमें इंक्रीमेंट डेल्टा एल का हुआ, यानी ये शिफ्ट हुआ।
और यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये एंगल जो यहाँ से शिफ्ट हुआ ट्विस्टिंग एंगल बोल सकते हो, यानी कि फाई हुआ, ये फाई, और उसी फाई को हम शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। और शियर स्ट्रेन फाई यानी फाई के वैल्यू बहुत छोटा है, इसलिए हम फाई को हम tan फाई लिख सकते हैं। और tan फाई होगा परपेंडिकुलर पर डिवाइड बाई बेस, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया हुक्स लॉ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ में दो रूल उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है नॉर्मल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, और दूसरा शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल स्ट्रेस होता है सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नॉर्मल स्ट्रेन, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इनटू में स्ट्रेन, यहाँ पे कैपिटल ई होता है एंग मॉडुलस, या फिर उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ से कैपिटल ई का फार्मूला लिखोगे सिग्मा डिवाइडेड बाई ई एप्सिलॉन, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं शियर स्ट्रेस में। शियर स्ट्रेस में हो सकता है टाउ से टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन के, यहाँ से टाउ इक्वल टू में हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी साइन टाउ कैपिटल जी फाइव, या इसको लिख सकते हैं जी इक्वल टू में टाउ डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसके बाद जी यहाँ पे जो हो जाएगा जी इक्वल टू में शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको बोलते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने लिखा है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन बी से। तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसके बाद हमने लिखा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? बल्क मॉडुलस का इनवर्स होता है, तो बीटा इक्वल टू में लिख दिया 1/k। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमने कहा कि अगर लेंथ हमारा एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एक्स वाला हो जाएगा, और ये ई वाई और जी ई जेड ये क्या हो जाएंगे? और लिखा है ओ आर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटरल स्ट्रेन हो जाएंगे, इसलिए म्यू क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, इसके बाद बोल देते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास यही जो थे ई जी के म्यू, इनको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इसके बाद हमने इन तीनों में चारों में रिलेशन बनाया है 1 2 3 4। ई इज इक्वल टू में 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इज इक्वल टू में 2g 1 प्लस म्यू, ई इज इक्वल टू में 9k डिवाइड बाई 3k प्लस जी। इसके बाद बोला है म्यू इज इक्वल टू में 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2 म्यू। और हमने बताया इन चारों में से 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 2 अननोन देंगे, एक थर्ड को पूछे, जैसे कि k दे दिया, जी म्यू दे दिया, आपसे 3 ई पूछ लिया, या फिर ई दे दिया, k दे दिया, म्यू पूछ लिया। अगर आपको जी पता है म्यू पता है तब भी ई निकाल सकते हो। अगर आपको k जी दोनों पता है तो आप ये निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको के और जी पता है, आप अगर डायरेक्ट म्यू निकालना चाहे तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। और हमने एक नोट पॉइंट बताया कि अगर स्टील है तो उसका म्यू हो जाएगा 1/3, और अगर परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है तो उसका पॉइजन रेशियो हो जाएगा 0.5 या फिर 1/2। आई होप मैंने जितना ये पॉइंट बताया और जितना यहाँ पे लिखा गया है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका थोड़ा सा और पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर्व, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड था वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बात बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और सारी चीज़ें बस यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।